आंगन आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने शरीर का वज़न कम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे आसन हैं, व्यायाम हैं जो आप डेली करेंगे तो 30 दिन के अंदर 10 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। आपके वज़न बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल, आपकी खाने पीने की आदतें। तो ये सभी जब कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आपके एब्डोमिनल एरिया में, थाई में, साइड में, हिप्स के ऊपर एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाती है। हम कुछ आपको लिख कर बता रहे हैं और कुछ बोलकर। चलिए, आप सांस को बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे 90 डिग्री के कोण पे। कुछ देर तक रखेंगे। चलिए, फिर वापस सांस को बाहर छोड़ते हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे करते जाइए। इससे आपके एब्डोमिनल एरिया पर दबाव आएगा और ये आपके फैट को रिड्यूस करेगा। बहुत अच्छे। अब आपको हाथों को रखकर आपकी कमर और ये हाथ आपके बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। बहुत अच्छे। पंजे आपके सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकेंगे और फिर पैर को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल सीधे एक रेखा में हाथ, कमर और पैर धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। हाथ से टच करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस लेके जाएंगे। बहुत अच्छे करते जाइए। आपके पैर, एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर को बिल्कुल आसमान में एक रेखा में करना है। बहुत अच्छे। चलते जाइए और दूसरा पैर ऐसे ही। बहुत अच्छे करते जाइए। बहुत से लोग बहुत मेहनत भी करते हैं और फिर भी उनका फैट है वो कम नहीं होता। वो जिम मारते हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई होती है। तो इस तरह की एक सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी, कि आप एक हफ्ता करके देखते हैं कि मेरा फैट कम नहीं हुआ, मेरा तो बहुत कम, थोड़ा सा ही कम हुआ। तो ऐसे नहीं होता है। आपको उसको अपनी दिनचर्या के अंदर लेके आना पड़ेगा कम से कम 2-3 महीने तक, और फिर आपको इसका लाभ अपने शरीर के ऊपर दिखाई देगा। मुड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और आगे भी लेके आएंगे। बहुत अच्छे। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। तो लाभ लेने के लिए कम से कम लगातार आपको 1 महीने करने पड़ेगा और फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि योगा इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। योगा जो आप एक्सरसाइज, ये व्यायाम करते हैं, ये आपको मोटिवेट भी करते हैं। आपके शरीर की बनावट को बहुत ही अच्छी तरह से बना देते हैं, नेचुरल बनावट बनती है। चलिए, कोहनियों को रखते हुए पूरे का पूरा शरीर का भार हाथों और पंजों के ऊपर आएगा। एक पैर को धीरे धीरे उठाते रहेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए, अब हाथों को ज़मीन से उठाना है और कमर को पीछे की तरफ, सिर को और कमर को पीछे की तरफ खींचेंगे। देखिएगा, ऐसे
हाथों को ज़मीन से उठा लेना और सिर को और कंधों को पीछे की तरफ उठाना है। बहुत अच्छे। कुछ देर तक इस स्थिति में रहेंगे, फिर से उठाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक पैर को आधा मोड़ के पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा करके ऊपर की तरफ उठेंगे। बहुत अच्छे। साइड में लेके आएंगे, धरती को टच करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक इसी प्रकार अब दूसरे पैर को करेंगे। चलिए करते जाइए। बहुत अच्छे। साइड में मुड़ेंगे, धरती को टच करेंगे। बहुत अच्छे। ये सभी आसन आप सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर अपनी चटाई मैट बिछाकर अच्छे से करें और नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और कुछ खाने पीने में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खाना आप फास्ट फूड और जंक फूड कुछ दिन के लिए छोड़ दें। अपने घर में बनी हुई सब्जी रोटी, दही लस्सी, सब्जियां, सलाद वो सब खाइएगा और ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से करिएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पूरे का पूरा दबाव कोहनी और पंजों के ऊपर होगा। एक पैर को उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी साइड करेंगे। राइट लेग, लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे करते जाएंगे। अब दूसरे पैर और हाथ को ऊपर करेंगे। बहुत अच्छे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है और संयम भी रखना है साथ में। संयम खाने पीने का और कंटिन्यूटी व्यायाम की। ये सभी, ये देखो, केवल घुटनों के ऊपर हाथों को सीधा करेंगे, पंजे भी उठे हुए हैं। बहुत अच्छे। अगर आप नियमित रूप से संयम के साथ ये सभी व्यायाम करेंगे तो आपको लाभ तो मिलना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे हाथ पैरों को आगे आके हाथों सिर को घुटनों पे लगाएंगे। बहुत अच्छे। वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है तो बहुत सारी बातें हम नहीं इसमें बोल पाते हैं, तो
अगर आपको मन में कोई विचार है, कोई बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब एक पैर को सीधा रखेंगे जो आगे है, और पीछे वाले को थोड़ा सा मोड़ेंगे और ऐसे जाके सिर को घुटने से मिलाएंगे। बहुत अच्छे, ये ऐसे, बहुत अच्छे। अभी दूसरे पैर को ऐसे ही करेंगे, एक पैर आगे और एक पीछे। जो पीछे वाला पैर है उसको मोड़ना है और आगे वाला पैर सीधा रहेगा। ये आप ऐसे जाके घुटने के सिर मिलाएंगे। बहुत अच्छे। ये चलिए, पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। ये चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।